मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का तात्पर्य होता है जोड़ या मेल। आइए हम देखते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। जोड़ या मेल। हाँ, तो हमने देखा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। अब हम देखेंगे जोड़ या मेल कैसे होता है। एक उदाहरण से हम देखेंगे, जैसे धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ। अब आइए हम देखते हैं कैसे इसका मेल होता है। जैसे धर्म और अर्थ के मिलने से धर्मार्थ शब्द बना। इसे ही हम कहते हैं जोड़ या मेल, अर्थात दो शब्दों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। आगे देखेंगे हम संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हाँ, तो हमने देखा संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे उदाहरण से, जैसे विद्याधन आलय। ये दोनों अलग अलग शब्द हुए। इनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन, अर्थात जो एक नया शब्द बनता है, उन्हें ही हम संधि कहते हैं। जैसे इन दोनों के मेल से विद्यालय बना, विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक, अब हम आगे देखेंगे संधि के प्रकार, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। भेद। संधि के भेद। हाँ, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं हम। पहला स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि।
हाँ, तो ये हुए संधि के भेद या प्रकार। पहला हुआ स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे हम देखेंगे स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मिलने से अर्थात जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है अर्थात नया स्वर बनता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आइए परिभाषा देखते हैं। दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हाँ, तो हमने देखा स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो कैसे इसमें विकार या परिवर्तन होता है आगे देखते हैं। जैसे अ प्लस अ के मिलने से जो नया शब्द या दीर्घ स्वर बना उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे ये ह्रस्व अ और ह्रस्व अ के मिलने से जो दीर्घ शब्द या नया शब्द बना उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर दोनों का मेल होता है। आइए हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये हम देखेंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। तो हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे हम जानेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, आइए देखते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि। पांचवा देखेंगे अयाधि स्वर संधि। हाँ, तो हमने देखा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और आगे अयाधि स्वर संधि।
अब आगे हम देखेंगे स्वर संधि के ये भेद कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे इसमें विकार या परिवर्तन होता है, किन किन शब्दों के किन किन स्वरों के मिलने से कौन कौन से नए शब्द बनते हैं, इनमें क्या परिवर्तन होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं।